शुक्राणु जनन एवं वीर सेचन की परिभाषा लिखिए। तो शुक्राणु जनन क्या है बच्चों? विषण में शुक्राणु के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। बच्चों मैंने कहा था, आपसे बताया है कि यदि किसी शब्द के आगे जनन शब्द लगा हो तो जनन का अर्थ होता है निर्माण। तो शुक्राणु जनन, शुक्राणु कहाँ बनता है? विषण में। तो विषण में शुक्राणु के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। या जो विषण में होता है बच्चों, विषण में अचल शुक्राणु, विषण में अचल शुक्राणु का चल शुक्राणु में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया को शुक्राणु जनन या बच्चों, या ध्यान रखिएगा, या शुक्राणु कार्यांतरण कहते हैं। जो शुक्राणु जनन है बच्चों, इसको इस तरह से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो लिख सकते हैं कि विषण में शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं, या विषण में अचल शुक्राणु का चल शुक्राणु में बदलने की क्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्राणु कार्यांतरण कहते हैं। तो यह तो रहा बच्चों शुक्राणु जनन। अब वीर सेचन कह रहा है। वीर सेचन क्या है बच्चों? वीर सेचन, और आपको पता है कि जो आपका शुक्राणु बना, यह शुक्राणु बच्चों सर्टोली कोशिका में, यह शुक्राणु क्या होता है? सर्टोली कोशिका में। तो इस तरह से देखें कि जो आपका इस तरह से, ठीक, यह आपका जो है क्या बच्चों, आपको पता है यह विषण है, ठीक। और विषण में आपको पता है अनेक पालियां होती हैं, प्रत्येक पाली में 1 से 3 शुक्रजन नलिका होता है। तो यही जो शुक्रजन नलिका है बच्चों, ठीक, इस शुक्रजन नलिका में ही क्या बनता है? आपका शुक्राणु बनता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इस शुक्रजन नलिका में 2 तरह की कोशिका होती है, एक शुक्रजन कोशिका और दूसरा सर्टोली कोशिका। तो शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है, और वह निर्माण होने के बाद जो उसका शीर्ष होता है वह सर्टोली कोशिका में अंतःरोपित हो जाते हैं, ठीक है। और जब यह जो है, ठीक है, शुक्राणु, ठीक है, बाहर निकलता है शुक्राणु। अब किस तरह से जो है इनकी नलियां हैं यह भी हम ध्यान दें बच्चों। तो इस तरह से ऐसे नली यह निकलती है, ऐसे यह नली, और यह नली ऊपर जाके इस तरह से, यह नलियां इस तरह से बच्चों, ठीक है, अतिकुंडलित होती हैं, ये ऐसे जाके ये नली ये होता है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो शुक्राणु यहाँ बन गया, शुक्राणु बच्चों यहाँ बन गया, ठीक। शुक्राणु विषण में बनने के बाद यह जो नली है, ठीक है, विषण जालक से होते हुए, विषण जालक, यह नली विषण जालक है, और यह विषण जो है, जो विषण जालक होता है, आपको पता है कि बच्चों 15 से 20 पतली पतली नलिका होती हैं, एक नलिकों की जाल होती है, इसीलिए इसको विषण जालक कहते हैं। तो जो शुक्राणु बना यहाँ से विषक जालक से होते हुए, यह नलिका क्या कहलाती है? यह कहलाती है शुक्रवाहिका। यह शुक्रवाहिका है। शुक्रवाहिका से नली आती है, यह अधिविषण है, अधिविषण में आती है, अधिविषण। अधिविषण के बाद यह जो नली है यह शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी। और यह शुक्रवाहिनी में होते हुए, ठीक है, यह शुक्राणु को मुक्त कर देता है, शुक्राणु को मोचित कर देता है। तो जो है ध्यान रखिएगा, शुक्रवाहिनी द्वारा शुक्राणु को मोचित करना, ठीक है, उनको मुक्त करना ही वीर सेचन कहलाता है। तो वीर सेचन क्या हुआ बच्चों? ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख सकते हैं वीर सेचन, ठीक है, शुक्रवाहिनी द्वारा
शुक्रवाहिनी द्वारा, ठीक है, मुक्त शुक्राणु या मोचित शुक्राणुओं को ही क्या कहते हैं बच्चों? वीरसेचन कहते हैं। आया समझ में बच्चों? ठीक है, तो शुक्राणु जनन क्या है, एक बार पुनः देख लें। शुक्राणु जनन क्या है? विषण में शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, या विषण में अचल शुक्राणुओं का चल शुक्राणुओं में बदलने की क्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्राणु कायांतरण कहते हैं। जब यह शुक्राणु बन जाता है तो सर्टोली कोशिका में उसके शीर्ष अंतःरोपित हो जाते हैं। वीरसेचन क्या है? वीरसेचन में आपको पता है कि विषण में शुक्राणु बन जाता है और सर्टोली कोशिका में उसके शीर्ष क्या होते हैं? अंतः स्थापित हो जाते हैं। और जब शुक्रवाहिनी द्वारा, ठीक है, उस शुक्राणुओं को मुक्त किया जाता है, ठीक है, मोचित किया जाता है, तो उसकी इसी क्रिया को वीरसेचन कहते हैं। अर्थात यह जो नली है शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी से जो शुक्राणु स्पर्म निकलता है, ठीक है, मोचित होता है, मुक्त होता है, उसके इसी क्रिया को वीरसेचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यह रहा एनसीईआरटी बुक के, ठीक है, प्रश्नोत्तर प्रश्न नंबर 8। अगला हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9, मानव जनन का प्रश्न नंबर 9। चलिए बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।